दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टॉप एडुकेटर शो। अनअकैडमी शिक्षा पर बहुत ही जबरदस्त एपिसोड है। हमारे साथ हैं अंजलि रोहिल्ला मैम। तो सबसे पहले मैम का हम सब लोग मिलकर करेंगे तहे दिल से स्वागत। मैम नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार सर, आपको भी मैं नमस्कार कहना चाहूंगी और बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो मैम सबसे पहले तो आपने हमारे इस वीकेंड एपिसोड में सैटरडे और संडे के लिए अपना समय निकाला है। बहुत ही बिजी स्केड्यूल आपका है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने समय दिया है इस एपिसोड के लिए ताकि आने वाले एग्जाम में बच्चे बेहतर कर सकें, आपकी जर्नी से सीख सकें, आपके टिप्स ट्रिक्स और आपके स्ट्रैटेजी पे काम कर सकें। तो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर एपिसोड होने वाला है। तो मैम के बारे में मैं जितना भी बोलूं कम होगा। मैम को 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अनअकैडमी पे लगभग 2 साल से मैम पढ़ा रही हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट पर मैम ने बच्चों को बताया है, चाहे वो रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, इंग्लिश हो, और वर्तमान में अभी मैम ईवीएस और एसएसटी को कंटिन्यू कर रही हैं बच्चे को मदद करने के लिए। और आप लोग जानते ही हैं, आप लोग मैम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैम, हम सभी टीचर के लिए ये बहुत ही खुशनसीबी है कि आप जैसे शिक्षिका, आप जैसी जो एक नारी हैं, ये एक अच्छे संदेश के साथ यहाँ पर हैं और दिल्ली से बिलोंग्स करती हैं। 10 साल से आप टीचिंग करियर में हैं। बहुत जानकारी बच्चे को मिलने वाली है। मुझे या मुझ जैसे जितने भी टीचर्स हैं उनको भी कई सारी चीजें मिलने वाली है। तो मैम, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने बारे में, क्योंकि बच्चे आपसे क्लास में एकदम मैडनेस की तरह पढ़ते हैं, आप अपने बारे में स्टार्टिंग से, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो बच्चे आपके बारे में नहीं जानते हैं, स्टार्टिंग से आपके बचपन से लेके चीजें आप बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और कैसे आप इस लाइन में आए और कैसे आपकी पूरी जर्नी रही मैम। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। वैसे तो आप खुद इंस्पिरेशन है, आपसे हम लोग काफी कुछ सीखते हैं। मैम। तो आज भी हम लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। आपकी क्लासेस देखते हैं, आप कैसे बच्चों को टैकल करते हैं। तो बड़प्पन पहले तो मैम। आपको ही मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी। जी। बिल्कुल सर। और उसके बाद वेलकम है सभी बच्चों का जो हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं। शुरू से तो नहीं सोचा था सर कि टीचिंग प्रोफेशन में ही जाना है, पढ़ाना ही है। जी। लेकिन आफ्टर स्कूल फिर शुरू कर दिया कि नहीं, कमी किसी चीज की रही नहीं है। हमेशा फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। सभी चीजें जो है एडवांस में मिलती रही हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कमी थी जिसकी वजह से मैंने अगली एज में जो है पढ़ाना शुरू किया या कोई और कारण रहा हो। अच्छा। लेकिन फिर भी 12th के बाद ये लगने लगा था कि परफेक्शन की तरफ थोड़ा सा चलना है जी। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद उस चीज के अंदर आ जाए। जी। जैसे कि मैं चाहती थी कि डेली जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, जीवन है, निरंतर सीखते रहते हैं हम लोग। जी। और ये तो पूरे जीवन पर्यंत चलने वाली जो है एक प्रोसेस होती है, लाइफ टाइम चलने वाली एक प्रोसेस होती है जी। कि मनुष्य जब तक जी रहा है तब तक वो सीख रहा है। जी। एक बचपन से ही एक लगन थी कि मुझे सीखना है, हर चीज को सीखना है। हम्म। काफी कोशिश मैंने की है काफी सारी चीजों के लिए। जी। और ये भी रहता था उन्हें बेहतर तरीके से भी सीखना है। हम्म। पढ़ने में इंटरेस्ट था, पढ़ाने में इंटरेस्ट था। जी। आफ्टर 12th आई स्टार्टेड टीचिंग। शुरू किया पढ़ाना तो फिर ये लगा कि अब पढ़ाना है तो फिर अच्छे से पढ़ाना है। हम्म। और जब हम पढ़ाने चलते हैं तो हम पहले से तैयारी करके रखते हैं। जी। तो वो जो अपने आप में एक सुधार करने की एक जो सोच थी कि जो मुझे अपने आप में सुधार करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, हर चीज को अच्छे से समझना है, उसके लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। और ये कॉलेज के साथ साथ ही शुरू हो गया था ऑलमोस्ट। जी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया आफ्टर 12th, उसके साथ साथ ही पढ़ाना शुरू हो गया था। एक ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के नाम से है हमारे यहाँ पर, वहां पे दिल्ली में। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। ग्रामर अच्छी थी तो एज अ ग्रामर टीचर वहां पे ज्वाइन कर लिया, पढ़ाना अच्छा। शुरू किया। अब पढ़ा रही हूँ तो पहले पढ़ के पढ़ा रही हूँ। जी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए, जी। ज्यादा पहले से ज्यादा क्लियर होते गए। तो यही होता है सर टीचिंग प्रोफेशन में, जब आप उतर जाते हैं एक बार तो जी। पढ़ाने से पहले आप कुछ पढ़कर ही आते हैं हमेशा। जी। और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जी। आपको बस एक बार बोला जाता है कि आप ये चीज पढ़ाइए, आप एकदम से रेडी होते हैं और आप आते हैं और पढ़ा देते हैं। जी। वहां से पढ़ाना शुरू किया था। और वहां से पढ़ाना शुरू करने के बाद धीरे 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 कॉलेज भी चल रहा है, इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे सर, कोई कमी नहीं थी। फिर भी जो मेरी फर्स्ट सैलरी मुझे वहां से मिली थी, दैट वाज 2500 ओनली। वाह। वो सिर्फ 2500 रुपए थी, वो जो अच्छा। मुझे वहां पढ़ाने के बदले मिली थी। जी। क्योंकि वो उस समय तक छोटा इंस्टीट्यूट था, बहुत
बड़ा नहीं था, तो और लेकिन फिर भी मेरे लिए वैल्यूएबल थी वो बहुत ज्यादा, सही बात, क्योंकि दैट वाज माय मनी दैट आई अर्न फॉर द फर्स्ट टाइम। ट्रू। वो जी, इसीलिए मेरे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल थी। जी। धीरे धीरे चलता रहा, पढ़ना भी। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी खोला, खुद का। अच्छा, आपका खुद का इंस्टीट्यूट? हाँ, अच्छा, हाँ सर, मेरा खुद का इंस्टीट्यूट मैंने दिल्ली में खोला था। अच्छा। उसके साथ मैंने काम करना शुरू किया। कुछ चीजें भी रही वहां पर, जैसे जब खोलने लगे तो लोगों ने बोला क्या करेंगे सर, बेटी है, शादी होके घर चली जाएगी, कौन संभालेगा इसको पीछे से। हम्म। लेकिन माय फादर वाज सच अ पर्सनैलिटी, जी, माय फादर इज सच अ पर्सनैलिटी सर, कि मेरे फादर ने ना हमेशा मुझको मोटिवेट किया है, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जी। उन्होंने बस एक ही चीज कही कि कोई बात नहीं, सीखेगी ना, इंस्टीट्यूट खोलेगी, कैसे चलाएगी, नहीं चला पाएगी, फेल हो जाएगी या सफल होगी, जो भी होगा, लेकिन मेरी बेटी ना अभी बोल्ड नहीं है, लेकिन जब इसके ऊपर जिम्मेवारी अपने आप से उठा रही है और जब उठाएगी तो फाइनली शी विल बिकम अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ट्रू। और चीजों को उसे मैनेज करना भी आएगा और उसे जीवन में बहुत आगे जाना है, और वो एक नींव जो है यहाँ से वो रखी जाएगी। हम्म। वहां से सर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला, ऑन रोड था। अब पहले तो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, चीजों को मैनेज करना है, जी, अपने आप से जो है पढ़ाना भी है, इंस्टीट्यूट को संभालना भी है, उसका रेंट भी पे करना है, ऑन रोड था। तो जी, अब ये चीजें जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगी कि जी। काम करना इतना इजी नहीं होता। हम्म। अगर हम इस लाइन में चल पड़ते हैं ना, कि हमको बेहतर सीखना है और हमें बेहतर इंसान बनना है, तो उसमें काफी चीजें बीच में आने लगती है जो हमें मैनेज करनी है, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। जी। तो वहां पर जो है उसको संभालने लगे। सब साल भर 1.5 साल के बाद जो है वो मैंने बंद कर दिया था। अच्छा। काफी सारे रीजन रहे, मैं खुद भी पढ़ रही थी, बीएड में कर रही थी उस टाइम पे, जी, एग्जाम देने होते थे तो बंद हो जाता था, फैकल्टी मेरे पास नहीं थी, जी। एंड आई वाज द ओनली पर्सन टू मैनेज दैट ऑल। हाँ। और जब मैं नहीं हूँ, 10 दिन 15 दिन के लिए इंस्टीट्यूट बंद है, तो पीछे से सब बच्चे जा रहे हैं। हम्म। काफी सारे कारण उसके रहे, और उसके बाद जो है वो मैंने बंद कर दिया कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको शुरू किया जा सकता है, जी, लेकिन अभी मुझे खुद पे फोकस करना पड़ेगा। जी। उसके बाद मैंने एक स्कूल में भी जॉब की है, प्राइवेट अच्छा। स्कूल में। वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया बीएड करने के बाद, वहां जी, पे मैंने पढ़ाया। और वो एक रेप्यूटेड स्कूल है, जी। आज भी एक बहुत बड़ा और रेप्यूटेड स्कूल है, अच्छा, जाना माना स्कूल जो है माना जाता अच्छा, है उसको यहाँ का। अच्छा। काफी ज्यादा जो है उसमें जो है अच्छा स्टैंडर्ड है स्कूल का। अच्छा। वहां पर मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सर लाइफ एकदम से चेंज हो गई। हम्म। टीचिंग एक प्रोफेशन इतना बड़ा हो सकता है, या जी। इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म उसके अंदर हो सकता है, ये चीज मुझे वहां ज्वाइन करने के बाद समझ में आया सही बात है। कि इतना आसान नहीं है कि हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, वहां पे फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप हम्म। अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, बहुत सही। चीजें बदल जाती है। वहां पर जो है 7 पीरियड लगे हुए हैं, 8 में से हम्म। आपको खड़े रहना है, हम्म। आपको बैठना नहीं है, जी, आपको हिंदी नहीं बोलनी है। जी। बच्चे अगर क्लास से बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर फाइन है, हाँ। बच्चे अगर हिंदी बोलेंगे तो आपके ऊपर फाइन है। जी। छोटी छोटी चीजों पर फाइन था, हम्म। लेकिन बेल बजते ही आपको क्लास में जाना है। हम्म। और कॉपी भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो कोई भी पेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे चेक करते हुए आपने कोई गलती छोड़ दी, अच्छा। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम्म। उन चीजों पर भी फाइन था, मेमो मिलता था आपको, छोटी छोटी चीजों पे हमें मेमो मिलता था वहां पर हम्म। कि कॉपी में ये गलती रह गई है, आपने ध्यान से कॉपी चेक नहीं की। हम्म। तो वहां पर इतना ज्यादा टीचिंग जो है वो प्रोफेशनलिज्म उसमें हो सकता है, ये चीज मैंने वहां देखी। जी, वहां पे मैंने काम काफी लंबे टाइम तक जॉब की, लेकिन हैक्टिक हो गया बहुत ज्यादा, जी। इतना ज्यादा प्रेशर जॉब का, बहुत हैक्टिक हो गया। उसके बाद दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर पे मेरा जो है आ गया था वहां पे नंबर, तो हम्म। एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर मैंने वहां जॉब भी की है, अच्छा, 4 साल दिल्ली में गवर्नमेंट अच्छा। स्कूल में। ओ। हाँ जी सर, वहां पर टीजीटी इंग्लिश में रही हूँ, हम्म। और 4 साल मैंने वहां पर पढ़ाया है। अच्छा। पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा था सर, जब प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, कि 5 6 साल 7 सालों से लग रहा था घड़ी मुझे चला रही है। हम्म। सुबह सही। 4 साढ़े 4 बजे उठ, अपने डेली रूटीन के काम करना, फटाफट से फिर स्कूल जाना, फिर वापस आना, बाकी चीजों को मैनेज करना। जी। एंड एज एवरीवन नोज कि कोई नई चीज नहीं है कि
जब मैरिड आप होते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपका करियर है, आपके पास सिर्फ अपनी चीजें नहीं होती, जी आपके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जी आपको औरों को समय भी देना होता है घर में। जी तो काफी ज्यादा हेक्टिक होती गई चीजें। जी 2018 में आई फाइनली डिसाइडेड कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैं बहुत ज्यादा ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। अच्छा एंड लिटरली आई सैट बिफोर टेम्पल, मैं अपने घर में मंदिर के सामने बैठ गई एंड आई जस्ट सेड टू गॉड कि भगवान प्लीज, कब तक ये घड़ी मुझे चलाती रहेगी, अब थोड़ा सा चेंज लाओ। अब जी नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, 7-8 साल हो गए सेम रूटीन, लाइक ए वॉच आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सारा दिन वही रूटीन रहता है, उसी में हम फॉलो करते रहते हैं, अपने लिए 5 मिनट नहीं लगते, और जी करियर हाथों से निकलता जा रहा है। अब सब कुछ ऐसे लग रहा है गया, क्योंकि एज भी सर, आई टर्न 27 इन 2018 17। अब ऐसी टाइम पे थी कि भाई जहाँ पे आप जॉब के बारे में तो फिर सोच ही नहीं सकते हो, अगर मैं और ज्यादा वक्त पे यहाँ पे जॉब्स में अगर वेस्ट करती हूँ तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप सोच नहीं सकते। जी देन आई क्विट माय जॉब, अच्छा वहां पे मैंने रिजाइन कर दिया सर। अच्छा बहुतों ने बोला परिवार के लोग हैं, आज शायद इसके इंटरव्यू को देखने के बाद सबको पता लगेगा कि मैंने एक्चुअली में रिजाइन किया था। अच्छा, अभी तक क्या इम्प्रेशन था? दैट वाज द ओनली इम्प्रेशन कि स्कूल चेंज हुआ है, दूर मिला है, अच्छा एंड आई एम नॉट गोइंग। अच्छा 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 ओके मैम, देखिए काफी चीज मैं बहुत गौर से आपकी बात को सुन रहा था। जब आपने बोलना स्टार्ट किया तो मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि टीचिंग आपसे अलग है। आप आपके हर सेंटेंस में ये मुझे दिख रहा है कि आपकी जो स्टडी है उसी में ही आपका टीचिंग है, वहीं से आपने सीखना सीखा। और ये एक टीचर हमेशा एक लर्नर होगा, ये चीज बहुत बढ़िया से आपके जीवनी से ये हमें समझ में मिलती है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज है कि हर चीज आपको मजबूरी में ही करना है या मजबूरी होगी तभी करना है, ये जरूरी नहीं है। यू शुड हैव योर जी ओन सर, पैशन। बिल्कुल जी, आपका अपना ये है, आपकी अपनी एग्जिस्टेंस है, यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। आप इसको बनाने के लिए आप करिए और टाइम पे करिए, ये बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल काफी सारे मैंने मैम इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लोग बहुत मजबूरी में कई चीजों को स्टार्ट किया है। लेकिन ये भी चीज है कि जरूरी नहीं कि आपको मजबूरी हो तभी आप काम करें। अगर आप एक अच्छे परिवार से हैं, आप वेल डिसेंट परिवार से हैं, जैसे आपने बहुत क्लियरली बोला कि मेरे पैसे की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आपका अपना हाँ डिटर्मिनेशन सर, था, आपकी जी, आपका अपना सोच था, आपकी अपनी थी कि नहीं मुझे करना है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हर इंसान में होना चाहिए। मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा और खुद में लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैम, यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, किसी भी चीज को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन छोड़ना हाँ उससे जी भी सर, ज्यादा मुश्किल होता है ना? यस सर, तो यस सर। प्रश्न मेरा ये है कि आपने कहा कि आपने स्टार्ट किया अपने कैरियर को, आपने कोचिंग खोला, आपने स्कूल खोला, स्कूल में पढ़ाया, उसके बाद आप दिल्ली में एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर भी आपने जॉब किया। इतनी सारी चीजों में कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला फैमिली एक्सपेक्टेशंस भी हो जाते हैं, सब लोगों का रहता है कि चलो भाई ये अपना टीचर कर, टीचिंग में है ये, तो होने तक तो ठीक हाँ है। लेकिन मैंने भी चूंकि उस चीज को पर्सनली फील किया है, इसलिए मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ कि जब आप इन चीजों को छोड़ते हैं तो एक तो आपको, चलिए, सोसाइटी को जवाब देना पड़ता है, परिवार को जवाब देना पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन खुद को भी जवाब देना पड़ता है कि यार हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे यस हैं, सर। कुछ हम इतना कुछ करके पाए हैं। तो वो समय आपका कैसा था? क्योंकि जब जैसा आपने कहा कि काफी लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वो सुनेंगे इस चीज को, तो आप थोड़ा सा क्लियरली खोल के बताइए कि आपके लिए कितना, क्योंकि अल्टीमेटली आप हैं जिन्होंने इतनी चीजों को किया। और मैं बात यस सर। स्टार्टिंग में आपने बोला मैम कि सर आपसे हम सीखते हैं, ये रियली में आपका बड़प्पन है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। लेकिन जैसा एक्सपीरियंस आपने किया है या जैसा आपका लाइफस्टाइल रहा है मैम, उससे मैं पर्सनली अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर, एक मैच्योर टीचर, और इतनी चीजों को देखकर अगर कोई टीचर किसी चीज पे कहीं पे पढ़ा रहा है किसी चीजों में, तो कई चीजें बच्चों को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपने उस सावन पतझड़ को अपने लाइफ में देखा है, चीजों को छोड़ा है, मैनेज किया है, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह काम किया है। तो वो समय जब आप जैसे कि एक बार आपने अपनी कोचिंग को बंद किया या फिर स्कूल को छोड़ा, या खास करके जो आपने जॉब छोड़ी, जब आप बोले कि आप मंदिर के सामने बैठी हुई थी, वो समय आपके लिए कैसा था? क्योंकि कोई चीज छोड़ना
मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं, कुछ मिल गया तो अब चलो भैया, वो चेंज इज द नेचर ऑफ वर्ल्ड, ये कोई नहीं मानता है। वो मिल गया मतलब चलो, घर में एक पलंग का डायरेक्शन कोई चेंज नहीं करने देते हैं, ऐसे लगा है तो ऐसे ही यस लगा, उधर नहीं लगा सकते। आपने इतना बड़ा चेंज किया, तो वो समय कैसा रहा मैम आपके लिए? सर, काफी डिफिकल्ट रहा। जी अगर मैं सच बताऊं तो वो एक प्रतिद्वंद पहला था जो वो मेरा खुद से भी था। हम्म जॉब को छोड़ना है, जी नहीं छोड़ना है। लेकिन थोड़ा सा मेरी लाइफ में ये रहा है कि काफी सोचने समझने के बाद थोड़ा डिसीजन मैं लेती हूँ। जी लेकिन जब मैं किसी डिसीजन पे पहुंचती हूँ तो मैं ज्यादा डिसीजन के ऊपर नहीं सोचती, देन हम्म, आई इंस्टेंटली फॉलो द स्टेप। क्योंकि समझ अगर मैं वहां पर वो कदम नहीं उठाती तो आपका दिमाग आपको उलझा के रखता है चीजों में, आप कभी बाहर नहीं आ पाती। और मुझे लगता है कि स्ट्रगल सबके लाइफ में रहा है। जी शायद मैं भी खुल के ना बता पाऊँ कि मेरी अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल रहा है, जी बहुत ज्यादा सही रहा है। बात है, सही बात है, बेशक से कमी नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन मैंने रास्ता ऐसा चूज किया था कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सही बात, माई फादर विल ऑलवेज नॉट विद मी, सही हमेशा बात। नहीं रहेंगे मेरे साथ। हम्म, हमेशा शायद मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट नहीं करते रहेंगे। सही बात। लेकिन उस इस टाइम पे मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि मेरी अपनी बात की वैल्यू रहे, जी मेरी अपनी एक आइडेंटिटी रहे। जी और एक, सर सच बताऊं तो, एक मेरे पापा का सपना था, हम्म, वो ये कि मेरी बेटी के नाम से या मेरे बेटे के नाम से ही मैं फेमस हो जाऊं कुछ समय के बाद। जी कि हाँ, उनके मैं उन तुम्हारे पापा हूँ, लोग मुझे बोले कि अंजलि के फादर आ गए, जी अंजलि के पापा आ गए। जी। एंड और द मैम डे मुझे फाइनली लगता है केम कि इन ऑलरेडी लाइफ। अभी आप इंडिया के गिने चुने एडुकेटर में से हैं, इंडिया के टॉप एडुकेटर में से हैं, सिर्फ अन अकेडमी ही नहीं, इंडिया के टॉप एडुकेटर में से हैं। आपके फोटो, आपके आपकी चीजें इंडिया के हर गांव में फैली हुई है, छोटे छोटे शहर कस्बे तक फैली हुई है। और मुझे लगता है कि आप अगर इंडिया टूर पे निकल जाएं अंकल जी को लेके, तो मुझे लगता है कि अंकल जी को हर 5 किलोमीटर पे ऐसे बच्चे मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अंजलि नहीं, मैम के आपका पिताजी। बड़प्पन है। जी, तो ये चीज मुझे लगता है कि नहीं, अंकल जी अगर सर, ये आप इस वीडियो को आपका देख रहे हैं। बड़प्पन है। ही जी जस्ट ही जस्ट ऑलवेज वांटेड कि मेरे बच्चे ना सफल हों, वो जी अपने लाइफ में खुद से कुछ बने। कि जी सिर्फ सर एक ही चीज नहीं होती आपके, अगर आप किसी अच्छी फैमिली से हैं, वेलबिंग फैमिली से हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा डिपेंडेंट रहे उनके ऊपर। जी वो चीज भी तभी बनी रह सकती है जब आप उस पर मेहनत करेंगे। ट्रू। आई हैव सीन माई फादर स्ट्रगलिंग, जी मैंने अपने पापा को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो जी आई वैल्यू एवरी एंड सिंगल थिंग कि ये चीजें इजीली हमें नहीं मिली है। सही बात। वी आर गेटिंग एवरीथिंग, तो ये मेरे फादर का स्ट्रगल है हमारे लिए। जी और अगर वो अभी ये चीज चाहते हैं कि हम सफल हो, हम कामयाब हो, हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हो, तो वी हैव टू डू दिस। एटलीस्ट फॉर माई फादर आई हैव टू डू दिस, फॉर जी माई सेल्फ आई हैव टू डू दिस। जी और वो सभी लोगों को मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी जो अच्छे घर परिवारों से आते हैं, जिनके यहाँ पैसे की कमी नहीं है, वो उन लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगी, प्लीज डू नॉट सिट डाउन एट होम। सिर्फ घर पे मत बैठ जाओ ये सोचकर कि हाँ पापा है, देख लेंगे, संभाल लेंगे। नहीं, पापा नहीं है हमेशा। और पापा के जैसे बन के भी दिखाओ एटलीस्ट, सही है बात। ना। हम अपने पेरेंट्स के जैसे तो कभी बन नहीं सकते हैं सर, वो तो जी जिस तरह से उन्होंने हमें पाला है वो तो हम कभी बन ही नहीं सकते। जी लेकिन फिर भी मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी, अपने जीवन में ना कुछ कठोर हमको निर्णय लेने पड़ते हैं, जी उनको भी लीजिए, आगे बढ़िए। पहली सीढ़ी छोड़ेंगे तो दूसरी पे पैर रखेंगे, जी दूसरी छोड़ेंगे तो तीसरी पे पैर रखेंगे। जी हमेशा एक जगह बैठे रहेंगे तो भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जी एक लाइफ में ना जगह जगह आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि जहाँ पे आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर ना मुझे चेंज की जरूरत है। और जी अगर आपको लग रहा है यहाँ चेंज की जरूरत है, तो डू दैट इमीडिएटली। उस पर ज्यादा फिर सोचिए मत, सही बात। विश्वास रखिए अपने ऊपर। सर, आपने मुझे कहा कि मैंने इतने इतने जो है अचानक से डिसीजन लिए लाइफ में, चेंज जी किया, कुछ स्टार्ट करना फिर बंद कर देना, कि जी मेरे लिए भी मुश्किल रहा। जी मुझे भी लगता था लोग क्या कहेंगे, अच्छा चला नहीं होगा इंस्टीट्यूट, ठीक हम्म है, अरे कहाँ चल रहा था, हम्म कहाँ चल रहा था। जी तो ये बहुत सारी बातें होती हैं लोगों की डिमोटिवेट करने के लिए आपको। जी लेकिन 2012 में मैंने वो खोला था, 2011 में। और 2011 में उसकी जो फर्स्ट बैच की स्ट्रेंथ थी वो 57 तक गई थी। एंड आई वॉज ओनली द वन पर्सन टू हैंडल दैट। अच्छा मैं सिर्फ अकेली ही थी वहां पे हैंडल करने वाली। समय के साथ ना सर, आपको पता लगता है कि आप अगर किसी इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ आपके दम पे ऑफलाइन तो नहीं चल सकता, सही बात है मैम, ऑनलाइन बिल्कुल चल सही सकता बात। है।
ऑफलाइन आपके दम पे नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। जब बच्चा आता है तो उसको मैथ्स टीचर भी चाहिए, उसे इंग्लिश टीचर भी चाहिए, उसे साइंस टीचर भी चाहिए, और हर कोई सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। जी, टाइमिंग की बात होती है, अब मैं मैनेजमेंट की बात होती है। उतने बच्चे को सामने है, वो किसी की फिजिकली बात आपके सामने है, हाँ, उनको मेंटली हर चीजों एक्चुअली से बैलेंस करने की जरूरत होती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और एक्चुअली मैंने जो इसी चीज़ की कमी महसूस की, और फिर मुझे लगा कि अभी मैं पढ़ भी रही हूँ, साथ-साथ इंस्टीट्यूट भी चल रहा है और जी, डिफिकल्टीज भी आ रही है। तो 1 साल, 1.5 साल हो गया, मैंने वक़्त दे दिया, है ना? जी। तो मी एंड माय नीज़ ओनली, मैं और मेरी एक नीज़ थी, वो हम दोनों ही केवल वहाँ पर थे। तो हुँ, वो डिफिकल्ट हो रहा था हम लोगों को, तो उस टाइम पे मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ, अभी जो है हमें इसको थोड़ी देर के लिए रोक देना चाहिए, कुछ समय के लिए हमें इसको रोक देना चाहिए। हुँ, बस वो उस पे ज़्यादा सोचना नहीं था सर। जहाँ जी, पे जॉब क्विट करने की बात आई तो हाँ, ये लगा कि हाँ, ये बड़ा डिसीजन है। हुँ, 4 साल हो गए हैं, गवर्नमेंट जॉब है। जी, लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, लगे रहिए, हो हाँ, जाएगा ऐसे ही। हुँ, हाँ, बट द फैक्ट इज़ सर, यहाँ पे तो मैं बोल सकती हूँ सर, मनी वाज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जी, लेकिन यहाँ पे हो जाता है सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए मनी इज़ एक्चुअली देयर नीड, सही और बात। जब ज़रूरत इंसान के सामने खड़ी हो ना, तो उसका करियर छोटा पड़ जाता है। जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतों में इतना उलझे हुए होते हैं ना कि वो जी, अपनी जॉब को भी छोड़ नहीं पाते हैं। जी, दैट वाज़ द हार्ड। आई टॉक टू माय हस्बैंड। हुँ, मैंने अपने पापा से बात की, अपने हस्बैंड से मैंने बात की, अपनी फैमिली में मैंने बात की। तो फैमिली में तो नहीं की सर ज़्यादा, मैंने अभी-अभी आपको बताया कि मेरे रिज़ाइन का शायद अब ये देखने के बाद पता लगेगा उनको कि मैंने जी, रिज़ाइन किया था। जी, जी। हाँ, तो मतलब सबको लग रहा है कि चल हस्बैंड रहा से है, बात मतलब समहाउ चल रहा है, लॉकडाउन के कारण चल रहा है शायद सर। चल सर मुझे ये था कि सर माय फादर बिलीव्ड और माय हस्बैंड बिलीव्ड कि जी, हाँ, मैं बैठूँगी नहीं। हुँ, मुझ में इतना है कैलिबर कि मैं कुछ कर जी, सकती हूँ। जी, उनको ये लगता था, उन्हें ये विश्वास था, इतने सालों में विश्वास हो चुका था, और मुझे भी सर खुद पे बहुत विश्वास है कि कम हुँ, से कम मैं बैठूँगी तो नहीं। मैंने जी, अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो जी, वो एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, किसी भी जॉब पे। जी, वो चीज़ तो किसी भी, मैं प्राइवेट स्कूल में भी अगर जॉब करूँगी ना, तो भी मुझे बाद में भी इतने पैसे मिल जाएँगे आराम से। जी, जी, तो जॉब मुझे बाद में भी मिल जाएगी। लेकिन अभी ज़रूरी था सर कि एज जा रही थी, एक बार खुद के लिए वक़्त निकालना, पढ़ना, जी, तैयारी करना। जी, जॉब के क्विट करने के बाद, रिज़ाइन करने के बाद, मैंने हम लोगों ने ग्रुप बनाया, माय हुँ, ब्रदर, सम ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड मी। जी, हम लोगों ने बैठकर एक ग्रुप बनाया, हम लोगों ने बैठ के 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई की। हुँ, मैं यहाँ यहाँ से मैं जाती भी थी, हम लोग 3-3 4-4 घंटे बैठ के पढ़ते थे। मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, सारे पोर्शन को हमने कवर करना शुरू किया। अब दिमाग में बस ये था 2018 आ गया है, हुँ, बस अब जॉब चाहिए जल्दी से जल्दी, और जी, उसके लिए समय देना पड़ेगा खुद को, हुँ, हुँ, क्योंकि करियर तो खत्म नहीं किया जा सकता अब बिल्कुल भी। जी, आगे बढ़ने के लिए भी सर एक सीढ़ी चाहिए होती है, लेकिन आप बिल्कुल, कहीं तो खड़े होंगे तभी तो वो खड़े होने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए वहाँ पर भी काम करना ज़रूरी था। जी, लगता था कि बस इंग्लिश पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, जी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। हुँ, वहाँ पर बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया, पढ़ा हम लोगों ने, डिफिकल्टीज़ आई, बहुत सारी आई। अब तो मुझे याद भी नहीं है, हुँ, सीरियसली सर, मुझे याद भी नहीं है। उसका कारण एक ही है, मेरा फ़ोकस हमेशा ना डगमगाया नहीं सर कभी भी मेरा फ़ोकस, और मुझे ना हमेशा ना एक चीज़ का था कि मुझे यहाँ पहुँचना है। जी, मुझे इधर-उधर नहीं देखना, मुझे यहाँ पहुँचना है। हुँ, तो वो एक चीज़ थी जो मुझे सपोर्ट करती रही हमेशा। मैं कभी भी डगमगाई नहीं अपनी चीज़ों से। कभी भी मेरा जो है आत्मविश्वास बहुत बार गिरा, बहुत, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को जोड़ के फिर से खड़ा किया कि नहीं, चलना है, वहाँ तक पहुँचना है, यहाँ नहीं बैठना। जी, स्ट्रगल तो गिनवाने की होती ही नहीं है सर, मुझे लगता है, क्योंकि सबके जीवन में आती है। तो जी, मैं आपसे अलग नहीं हूँ इस मामले में। जी, आपने अपने आस-पास देखा होगा, वो अलग नहीं है। शायद हमारे बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं, वो भी बहुत सारी स्ट्रगल करके यहाँ पे पढ़ते सही हैं। बात, सही बात, आप कितने सारी जो है यहाँ पे लड़कियाँ हैं, उनको देखिए, उनकी शादी हो चुकी है। जी, क्लास चल रही है, वो कहते हैं मैम मैं बर्तन धो रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। जी, कोई है, कहता है मैम मैं रोटी बना रही हूँ, सामने मैंने आपकी क्लास चला रखी है, मैं रोटियाँ बना रही हूँ। हुँ, मुझे मेरे घर वालों को खाना खिलाना है इस टाइम पे, वो सही बात, क्लास चल रही है। जी, स्ट्रगल तो वो भी कर रहे हैं, सही लेकिन ये बात, सभी चीज़ें ना मुझे लगता है सब छोटी हो जाती हैं जब आप किसी चीज़ पे पहुँच जाते हो। पहुँच जाते हैं, मैं बच्चों को हमेशा ये चीज़ समझाती थी कि हमेशा अभी भी बोलती हूँ
कि आप लोग मेहनत करो, स्ट्रगल है लाइफ में, रहेगी, सबके जीवन में आती है, आपको आगे बढ़ना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको समय की बर्बादी का नाम दिलवाना चाहते हो लोगों से, या आप चाहते हो कि लोग इसे आपका संघर्ष कहे। जी, और ये सही। आपके ऊपर डिपेंड करता है जी, कि अगर इतना समय आप इतना जो है मर मर के आप समय निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उस दौरान अगर आप थोड़ी सी तैयारी की कमी से अगर आप फेल हो जाते हैं, तो फिर लोग उसको यही बोलेंगे कुछ नहीं किया इन्होंने, टाइम वेस्ट किया है, फोन पे सारा दिन लगे रहते थे। बिल्कुल। और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो उसी को लोग आपका संघर्ष बना देंगे, देखो बच्ची ने कितना संघर्ष किया, जी, घर का काम भी किया है, और ये देखो किया मेहनत है, भी करके बिल्कुल। दिखाई है, एग्जाम भी क्लियर करके दिखाया। ये ये बच्चों पे डिपेंड करता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है लोगों का कि वो आपका स्टेटमेंट आपके लक्ष्य बने या टाइम पे। जी, आपके सिचुएशन के साथ लोगों का स्टेटमेंट बदलते रहता है, वो तो है ही, वो तो होता ही रहता है। जी, और जैसा कि आपने कई सारी बातें बताई मैम, और मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कंक्लूड करना चाहूँगा कि जी सर। स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल आपके साथ नहीं है या किसी और के साथ नहीं है। डेफिनिशन अलग-अलग है। आप उस चीज़ को ये भले ही बोल रहे होंगे कि सर मेरे साथ ऐसी कोई कमी नहीं थी, तो वो शायद आप मे बी इकोनॉमिकली या फैमिली स्टेबिलिटी की बात कर रहे होंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर मैं ये मुझे पता नहीं कितने बच्चे इस चीज़ को साइकोलॉजिकली समझ पाएँगे कि अगर मान लीजिए कि मुझे ₹5 की आज ज़रूरत है, मेरा पेट भरा हुआ नहीं है, उस समय पे मेरे लिए खाने के पीछे दौड़ना बहुत आसान है, अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं है तो। लेकिन मेरा पेट भरा हुआ है, फिर भी एक बड़े विज़न को लेकर कि मैं आने वाले समय में अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक बेहतर खाने का इंतज़ाम कर पाऊँ, या आगे कुछ लोगों के लिए भी कर पाऊँ, या अपने भविष्य के विज़न को देख पाऊँ, पेट भरने के बाद भी, वो सोच बहुत ज़रूरी जी है जो कि सर। कम लोगों में आ पाती है। आपके घर में जी मे सर। बी उस समय पे इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जो आपने अपने पेरेंट्स को देखा, वहां से अगर आप यस अपने सर। आप को जमीन से जोड़ते हुए अपने आप को आगे ले जा पा रहे हैं, मेरे लिए वो जी ज्यादा बिल्कुल सर। चैलेंजिंग है मैम। दैट इज नॉट वेरी इजी। वो बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि मैं बोला ना अभी, मान लीजिए कि कुछ नहीं है पास में या मजबूरी है, तो लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके पास कुछ है, फिर आपको बहुत जस्टिफाई भी करना पड़ता है, कह रही ये क्यों कर रही है ये, क्योंकि आपको सामाजिक दबाव भी आपके ऊपर है कि कोचिंग कर रहे हैं, अच्छा और जी कुछ सर। नहीं कर पाए शायद इसलिए कोचिंग कर रहे हैं, अच्छा कोचिंग छोड़ दिए शायद नहीं चल पाए, तो कई सारी आपकी मजबूरी है, फिर तो आप बिंदास हैं, चलो भाई कहीं सोए कहीं बैठे कहीं खाए कुछ किए, तो वो आपके लिए एक आप महान इंसान है बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कमी नहीं है तो आप में लोग और खोट खोजते हैं कि फिर ये क्यों कर रहा है, पिताजी को तो दिक्कत नहीं थी, फिर क्यों बेटी से 12th के बाद ट्यूशन करवा रहे हैं, तो कई जवाब बिल्कुल आपको सर। देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जी ये सर ज्यादा बिल्कुल। चैलेंजिंग है जी। ये और चैलेंज है सर, जी लेकिन यहाँ पे ना साइड बाय साइड एक चीज रहती है जी कि जब हम करते हैं ना, तो मेरा एक जवाब सीधा ये रहा है सर हमेशा से हम्म कि मेरे पापा कर रहे हैं, मेरे हम्म, पापा भी यहाँ तक ऐसे नहीं पहुंचे हैं, उन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है बहुत क्या है, ज्यादा, हाँ तब वो वहां तक पहुंचे हैं। जी और तो उनके पैसे वेस्ट करने का काम तो हमारा नहीं है, बिल्कुल उनकी तरह हमें भी जो है अपनी पहचान बनानी है, अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा होना। बिल्कुल बेशक ये 2,500 रुपए से मुझे कुछ नहीं होने वाला, या जी ये 15-20 हजार रुपए से मुझे कुछ नहीं होने वाला, जी लेकिन फिर भी ये मेरी मेरी अपनी पॉकेट मनी है। बिल्कुल दिस इज समथिंग कि आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ, जी, मैं खुद के लिए कर रही हूँ, मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ ना। मांग नहीं ये रही, एक खुददारी जो है ना, वो आप में डेवलप करने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी और है, मुझे लगता है कि ये सब में होनी भी चाहिए, बिल्कुल खुददारी सब में इतनी होनी भी चाहिए कि आप डिपेंडेंट नहीं रहे किसी के ऊपर, आप स्वयं से खुद करें। और बिल्कुल मुझमें ये स्टार्टिंग से था सर कि नहीं करना है, खुद करना है, जी मुझे नहीं रहना है डिपेंडेंट किसी के ऊपर, किसी जी के भी ऊपर नहीं रहना है, जी अपने आप से जो है चीजों को करना है। बस जी यही चीज थी सर, मोटिवेट करती रही, और लक्ष्य बिल्कुल एक ही था कि यहाँ पहुंचना है, तो मैं डगमगाई भी नहीं। जी साथ में चीजें होती रही है, खींचकर गिराने वाले लोग बहुत है जो आपको गिराएंगे, जी वो सब मेरे साथ भी हुआ है। जिन जी स्ट्रगल से बच्चे जा रहे हैं अभी, वो सब मेरे साथ भी हुआ है, पढ़ते हुए, काम करते हुए, करियर बनाते हुए, सब कुछ हुआ है। जी लेकिन सिंपल सी एक चीज है, अगर आपका फोकस अगर हटता नहीं है किसी चीज से, तो आपको पीछे कोई चीज रोक नहीं सकती है। जी आप अपना ध्यान बस एक जगह पर लगा लीजिए कि हम्म, मुझे ये जॉब पानी ही है, जी या मेरे पास अब 1 साल है, इस 1 साल में मुझे एग्जाम की तैयारी करके क्लियर करके जॉब पानी है, या मुझे ये वाला काम करना है, या मुझे यहाँ तक पहुंचना है। तो अड़चने जरूर आएंगी, लेकिन आप कामयाब भी जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल
नहीं, बिल्कुल सही बात है मैम, और बहुत ही फ्रैंकली सबको समझना चाहिए कि आपकी जरूरतें पूरी ही हो रही है, बस वही काफी नहीं है। जरूरतें पूरी और होने के सिर्फ ये साथ आपका काफी जो नहीं है, माइंडसेट है, पूरे- जी, बिल्कुल सर। आपका मैं अपना जो अकेली आप, बेटी हूँ सर। जी, जी, आपका अपना जो मैं अकेली आत्मविश्वास बेटी हूँ है, सर, आई एम ओनली। जी, तो मुझे जो है कमी कहीं से भी नहीं रही। जी, तो सही बात एक अकेली बेटी अगर मैं हूँ तो मुझे कमी बिल्कुल भी नहीं रही है। भाई है, भाइयों की तरफ से भी, पापा की तरफ से, फैमिली की जी, तरफ से, जी, यहाँ तक कि इवन मेरे इन लॉज में भी मुझे कमी यहाँ से भी नहीं रही है कभी भी। जी, मैं जी, यहाँ पे सबसे छोटी हूँ, तो जी, यहाँ भी कमी नहीं रही है। जी, यहाँ पे भी सब बड़े हैं, सब अपने आप ध्यान रखते हैं। जी, लेकिन फिर वही चीज है सर कि सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करना ही आपका जीवन तो नहीं है। नहीं है, सिर्फ जरूरतें पूरी हो जाए तो क्या हमें इसमें कंटेंट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, नहीं, इतना इतना ज्यादा संतुष्ट भी इंसान को नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अपनी पहचान आपकी हो, आप मजबूत अपनी स्थिति बनाइए, एक चाहे बिल्कुल, कोई भी चीज हो। बिल्कुल। जरूरतें, वही बात है, जरूरतें एक चीज है, लेकिन आपका जो अपना कॉन्फिडेंस है, आपका जो अपना एग्जिस्टेंस है, व्हाट आर यू इन दिस वर्ल्ड, इसका जवाब आपको देने के यस सर, लिए, बिल्कुल। अपने आप को इसके लिए, आपकी एग्जिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, आपकी एग्जिस्टेंस को व्यापक करने के लिए आपको खुद करना है, और आपको खुद उन चीजों को पूरा करना है, क्योंकि कल जरूरतें नहीं है, लेकिन अगर बिल्कुल आपका सर। वो अगर अप्रोच नहीं रहा तो आपको आज ने आने एक ना एक दिन जरूरत तो आएगी ही, और जब जरूरत आएगी तब समय भी बीत गया रहेगा और बिल्कुल आपके आएगी साथ कोई रहेगा भी नहीं उस समय सर। में। जी, तो ये भी चीज है इन बिल्कुल सभी सर, चीजों वक्त का। एक जैसा नहीं रहता। आज आप संपन्न हैं, आप हमेशा संपन्न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात है। तो उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तभी हम आगे उस विजन के साथ कर पाएंगे या और अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज कुछ किसी चीज का अंत नहीं बिल्कुल है ना। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि इतना भी बिल्कुल सर। संतुष्टिप्रद मत हो जाइए कि जिंदगी में खुद को ग्रूम करने का मन ना करे, या खुद को आप आगे ना बढ़ाएं, बिल्कुल सर। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। जी, तो मैम काफी सारी बातें मुझे सर आपसे आपकी, करनी है। जी, बताइए जी प्लीज मैम, बिल्कुल कहिए मैम। जी, सर। जैसे हम लोग हैं, बच्चे हैं, जैसे किताबों में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्रेट जी, पर्सनैलिटीज के बारे में। जी, तो इन्होंने अगर देखा और ध्यान दिया हो तो उनमें से ज्यादातर जो लोग थे ना, वो संपन्न परिवारों से थे, उनके यहाँ पे कमी नहीं थी। जी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रयासों को नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, क्योंकि जी, मैं क्यों हूँ, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है, मेरा अपना अस्तित्व क्या है, ये बहुत जरूरी है। वो और जरूरी है। जितनी भी महिलाएं हैं, उनको ये चीज पहचानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने भी जी, बच्चे हैं ना हमारे, मुझे सिर्फ लड़कियों पे ही नहीं लगती चीज की, लड़कियां ही सिर्फ नहीं, लड़कों पे भी। हम, जी, हमारा अपना वजूद क्या है, हमारा अपना सही अस्तित्व बात, क्या है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप चाहे किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप जी, किसी भी परिवार से हैं, लेकिन आपका अपना अस्तित्व क्या है, अगर आपसे ये बिल्कुल, पूछा जाए तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि बिल्कुल, आप क्या है। जी, बिल्कुल। केयर ऑफ में अपने फादर का नाम लिखना ही आपका अस्तित्व नहीं है। आपका नाम कहाँ तक जी है, बिल्कुल आप क्या बिल्कुल। हैं, आपके नाम से लोगों में क्या सोच आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, बिल्कुल मैम, मैं सही बताऊं तो अगर इन चीजों को हम सब रिलेट करें तो बहुत ही मोटिवेटिंग चीज है, और बहुत ही रियलिटी वाली चीज है। इसमें कोई किताबी थ्योरेटिकल लेक्चर वाली बात नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल हाँ, बात है। किताबी रटी हुई चीजें नहीं है सर, बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। मैम काफी सारी बात आपसे करनी है। इस आज के वीडियो की जी समय की टिकटिकी हमें जवाब दे रही है, लेकिन आपके सब्जेक्ट को लेकर, आपके अनअकैडमिक एक्सपीरियंस को लेकर और आपके काफी सारी चीजों को हम कल के वीडियो में जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने आज के वीडियो में काफी सारी चीजें आपसे सीखी होगी। और बच्चों, आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को जरूर देखिए, शेयर करिए, और कल के वीडियो, कल मैम का जो कल का संडे का वीडियो आएगा उसका इंतजार करिए, क्योंकि मैम उसमें और भी ज्यादा जबरदस्त बातें बताने वाली है। तो मैम आज के वीडियो में आने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जी, तो बच्चों, आप देख रहे थे अंजलि रोहिल्ला मैम के साथ टॉप एडुकेटर एपिसोड का पहला पार्ट। कल का एपिसोड आप लोगों के बीच में आएगा। तब तक के लिए दीजिए, मुझे भी दीजिए इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।